नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। मैं आपको प्रभाववादी चित्रकारों के बारे में बता रही थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था चित्रकार मोने के बारे में, चित्रकार माने के बारे में, जो कट्टर प्रभाववादी चित्रकार थे तथा माने एक प्रकृति चित्रकार थी। आज हम पढ़ेंगे कामीय पिसारो के बारे में। कामीय पिसारो भी कट्टर प्रभाववादी चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म 10 जुलाई 1830 में हुआ था। इनका जन्म डेनिश वेस्ट इंडीज की राजधानी सेंट थॉमस में हुआ था। इनके पिता एक साधारण से दुकानदार थे। बचपन से ही पिसारो को चित्रकला के प्रति बहुत रुचि थी। चित्रकला का ये अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन इनके पिता ने इनको साधारण पाठशाला में अध्ययन करने हेतु भेजा, लेकिन वहाँ कुछ समय इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन कुछ वर्ष पश्चात ये पुनः वापस आ गए और पिता की दुकान में उनकी सहायता करने लगे, दुकान के कार्य में उनका हाथ बटाने लगे। लेकिन दुकान में जब भी इनको फ्री समय में मिलता, जब भी इनको खाली समय मिलता, फुर्सत का समय मिलता, ये उत्तम रेखा चित्र बनाते थे और चित्रकला के क्षेत्र में ये रेखा चित्र बनाने में धीरे धीरे काफ़ी पारंगत हो गए। 5 वर्ष इन्होंने प्रतीक्षा की। इसके उपरांत एक दिन किसी डेनिश चित्रकार के साथ वेनेजुएला चले गए। जब माता पिता को इनके चित्रण की रुचि के बारे में पता चला कि इनको चित्रण में विशेष रुचि है, तब इन्होंने उनको चित्रकारी की शिक्षा दिलाने का निश्चय किया तथा पिसारो को वापस पेरिस में चित्रकला के अध्ययन हेतु पेरिस में जाने दिया। वे पेरिस में भिन्न भिन्न चित्रशालाओं में जाते, वहाँ का अध्ययन करते, अध्यापन करते, चित्रशालाओं के चित्रों को देखते, चित्रों से कुछ समझते, चित्रकला में क्या गहनता है इस बात का वो अध्ययन करते थे। एक दिन स्विस की चित्रशाला में अचानक इनका परिचय चित्रकार मोने से हो गया, जो एक प्रभाववादी चित्रकार थे और काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। मोने स्वयं उच्च श्रेणी के एक प्रकृति चित्रकार थे। पिसारो भी प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे। अतः 1855 की पेरिस की जो विश्व प्रदर्शनी थी, उसमें पूर्वे के चित्रों को देखने से भी पिसारो को बहुत प्रेरणा मिली। इन्होंने उन चित्रों को देखा, समझा। बारवीजा चित्रकार कोरो को भी इन्होंने देखा, उनसे काफ़ी प्रेरणा ली। इन्होंने देखा कि चित्रकार कोरो नए चित्रकारों का समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तथा इन्होंने स्वयं भी चित्रकार कोरो से मार्गदर्शन प्राप्त किया और कोरो से इनको मार्गदर्शन मिला और ये चित्रकला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे, नवीन कार्य करते रहे, प्रकृति चित्रण करते रहे। बाह्य स्थानों पर जाके यह प्रकृति चित्रण करने लगे, क्योंकि प्रकृति चित्र के शौकीन थे। अतः प्रकृति चित्रकार कभी भी कार्य कक्ष में बंद कर चित्रण कार्य नहीं कर सकता है। वह उसको खुला स्थान चाहिए, खुला मंच चाहिए। वह प्रकृति को देखकर ही प्रत्यक्ष रूप से चित्रण करने की रुचि रखता है। बाह्य चित्रण करने की जो प्रवृत्ति थी, मोने की भी इसी तरह की प्रवृत्ति थी। अतः मोने की पिसारो से घनिष्ठ मित्रता हो गई। यद्यपि पिसारो मोने से 10 वर्ष बड़े थे। कुछ समय तक दोनों ने साथ कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, कला के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन अंत में कुछ समय बाद पिसारो की जब दृष्टि कमज़ोर हो गई, तो इन्हें बाहर आने जाने में परेशानी होने लगी। तब भी ये अपने कार्य कक्ष में बैठ के अपने कार्य कक्ष से ही शहरी बाह्य जो दृश्य थे उनका अवलोकन करते रहे और उनका अवलोकन करके ये बाह्य दृश्यों के निरंतर चित्र बनाते रहे। लेकिन
उन दृश्यों तक ये स्वयं जाने में बड़ा असमर्थ थे, क्योंकि ये बाहर जा आ नहीं सकते थे। कार्य कक्ष में बैठे बैठे भी इन्होंने बहुत अच्छे चित्र बनाए बाहरी दृश्यों को देखकर। इन दृश्य चित्रों में पेरिस के कुछ चित्र हैं, रुआं के कुछ चित्र हैं, द आब्र व दीएफ के चित्र इनके बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। पिसारो की जो कला थी वो प्रकृति प्रदत्त कला थी, प्रकृति की देन थी, और ये एक श्रेष्ठ चित्रकार थे। इनका मन प्रकृति चित्रों में, प्रकृति में बहुत रच बस गया था और ये बहुत अच्छा प्रकृति चित्रण का कार्य करते थे। जिस तरह की मोने प्रकृति चित्रण की रुचि रखते थे, ऐसे ही पिसारो भी प्रकृति चित्रण में बहुत रुचि रखते थे। लेकिन इनका जो मन था वो प्रभाववाद की देन था। प्रभाववाद के जो नियम थे ये मन से अपनाते थे, और ये कट्टर प्रभाववादी थे। ये भी यही कहते थे कि जैसे जैसे सूर्योदय के प्रभाव के साथ प्रकृति के प्रभाव में बदलाव आता है, प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन कुछ चीजें सूर्य के प्रकाश में नजरअंदाज हो जाती हैं, जो कि हमें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती हैं। इनका भी ऐसा ही मानना था कि आपको जो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो आपको नजर आती है, आप उसी चीज का चित्रण कीजिए। जो चीज आपको दिखाई नहीं देती है उसका चित्रण करने का कुछ भी औचित्य नहीं है। और कला निर्मिति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पिसारो एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं, और कला के क्षेत्र में इनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। पिसारो एक चित्रकार थे, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे, आर्टिस्ट अच्छे थे, एक पेंटर बहुत अच्छे थे। 1903 में इस महान कट्टर प्रभाववादी चित्रकार की मृत्यु हो गई। इसी तरह मैं कहती हूँ कि प्रभाववाद के क्षेत्र में जो चित्रकार हैं वो माने, मोने, देगा, रेनॉय, लॉत्रे, पिसारो, सिसिली, जिन्होंने की प्रभाववाद के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। आज हमने कामीय पिसारो के बारे में पढ़ा है कि पिसारो एक बहुत अच्छे प्रकृति चित्रकार थे। अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिसिली के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगी। धन्यवाद।